इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें सीधे वैश्विक मंच से सामने आ रही है, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग का तनाव लगातार बढ़ता जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ईरान, इजराइल और कई देशों के बीच हालात बेहद विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हॉर्मुज से लेकर लेबनान तक और वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। हॉर्मुज में एक बार फिर बढ़ा तनाव। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। यह हमले ईरान द्वारा सोमवार को एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में किए गए हैं। इन हमलों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अंजाम दिया गया। ईरान में घुसकर यूरेनियम छीनेगा अमेरिका। जून 2025 की वो रात जब अमेरिका के साथ B-2 रेपरेट सील्ड बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्ड और नातांज परमाणु केंद्र पर 14 महाविनाशक बंकर बस्टर बम गिराए थे, तो वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट अब ये कहती है कि पहाड़ों की गहराइयों में छुपा ईरान का 440 किलो संवर्धित यूरेनियम आज भी सुरक्षित है। तो वहीं ईरान के अंदर अमेरिकी और इजरायली स्पेशल फोर्सेस को उतारकर यूरेनियम को जबरन छीन लेगा, इस बात की चर्चा अब सामने आई है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इतिहास का वो सबसे खतरनाक पन्ना ईरान में दोबारा पलटने जा रहे हैं, जिसे कभी कजाकिस्तान में अंजाम दिया गया था। लेबनान में इजराइल नहीं रोक रहा हमले। लेबनान में इजरायली हमले जारी है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। ईरान ने अपने न्यू सिक्योरिटी बेल्ट एक्टिव करने की चेतावनी दे दी है, जिसमें हिजबुल्लाह जैसे उसके क्षेत्रीय सहयोग शामिल है। डर यह है कि यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। हेलीकॉप्टर को मार गिराने पर भड़के ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान ने अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया है, हालांकि इसमें दोनों पायलट बिल्कुल सुरक्षित है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए इस हमले का जवाब देना जरूरी हो गया है, जिसका जवाब आगे सेना देगी। ईरान जंग में अकेला पड़ा इजराइल से अमेरिका ने अब दूरी बना ली है। ईरान पर हाल ही में जब इजराइल ने हमले किए तो अमेरिका ने सीधे कह दिया कि ये तेल अवीव की लड़ाई है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री को साफ लहजे में कह दिया कि आप लड़ाई बंद कीजिए, नहीं तो अकेले पड़ जाएंगे। गोलीबारी से दहल उठा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने बताया कि 10 हथियारबंद लोग आए और झुग्गी बस्ती के दोनों तरफ घेर कर फायरिंग शुरू कर दी और अभी तक इसमें 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेन हैंडलर की गई जान। एक बार फिर से विदेशों में सक्रिय गैंग नेटवर्क और उसके आपसी संघर्ष को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेन हैंडलर की हत्या की पूरी साजिश, शूटर्स की पहचान और मृतक की वास्तविक भूमिका की जांच कर रही है। कनाडा का पायलट 17 साल तक फर्जी लाइसेंस लेकर उड़ाता रहा प्लेन। कनाडा में इस पायलट के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कहा कि ठीक ये वैसा ही है जैसा कोई डॉक्टर फैमिली मेडिसिन का लाइसेंस लेकर क्लिनिक में ब्रेन सर्जरी करने लगता है। भारत के आम जनता के बाद नेपाल में भी हुआ बैन। नेपाल की बालिन सरकार ने अब भारत से आम लोगों के आयात पर बैन लगा दिया है। इससे पहले जापान ने ठीक पहले ये कदम उठाया था। नेपाल की बालिन शाह सरकार का ये कहना है कि अचानक से भारत के आमों पर यह बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आयातित फलों में कीटनाशक की अत्यधिक मात्रा पाई गई है। पीएम मोदी ने कुवैत के शेख से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सहाब से फोन पर बातचीत की है और इसी दौरान दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया है। पीएम ने हालातों को और बढ़ते तनावों पर चिंता जताते हुए कूटनीति के जरिए शांति बहाल पर जोर दिया है। तो ये थी अब तक की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और अहम खबरें, जहां एक तरफ कूटनीति की कोशिश है तो वहीं दूसरी तरफ तनाव लगातार गहराता जा रहा है। हॉर्मुज में बढ़ता टकराव, इजराइल लेबनान तनाव और अमेरिका की सख्त प्रतिक्रिया, साथ ही साथ वैश्विक अस्थिरता के बीच अब पूरी दुनिया की नजर आने वाले अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।